ओम शांति। आज हम आत्मा की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय हम कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई। आखिर ये आत्मा है क्या और उसको जानने की क्यों आवश्यकता है? जरूरी क्यों है आत्मा को समझना? एक छोटे से प्रसंग के द्वारा समझते हैं। गीता जी के अंदर हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें सिखाई हुई है। उन्हीं में से एक प्रसंग है जिसमें बताया हुआ है कि आत्मा को जानना क्यों आवश्यक है। दिखाया है कि एक बारी श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ही बातचीत कर रहे होते हैं और श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रश्न पूछते हैं कि हे पार्थ, मैंने आपको और दुर्योधन को दोनों को ही ऑफर किया था। एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना थी और दूसरी तरफ मैं जो बिना अस्त्र शस्त्र का था, तो आप भी तो दुर्योधन की तरह सेना मांग सकते थे। आपने सेना को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्र का मुझे क्यों पसंद किया? तब अर्जुन बहुत सुंदर आंसर देते हैं। क्या बताते हैं? उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे पता है कि युद्ध में योद्धा से ज़्यादा महत्व उनके सारथी का होता है, जो उनको गाइड करता है। और अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो इस युद्ध में विजय तो निश्चिंत ही है। आप जिसकी तरफ रहेंगे उसकी विजय तो होनी है। फिर मैं इतनी बड़ी सेना लेकर के क्या करूँगा? और हुआ भी ऐसा। क्या देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसके पहले सामने सेना को देख करके, अपने परिवारजन को देख करके अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने मन की स्थिरता को गुमा दिया। उनको डर, चिंता सताने लगी। देखा कि मैं ये परिवारजनों को मार दूंगा और फिर राजपाट ले लूँ तो उसका फ़ायदा ही क्या है। और तब उन्होंने ये सोचा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तब बताते हैं कि श्री कृष्ण जी उनको गीता का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं और उनकी डर को, उनकी चिंता को दूर करते हैं। किस आधार से? सर्वप्रथम उनको स्वयं की पहचान कराते हैं, आत्मा की नॉलेज देते हैं और सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग सिखाते हैं। आज अगर हम देखें तो हमारा जीवन भी क्या है? एक योग ही है। समझो कि कोई चीज़ वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती है और अचानक वो चीज़ हमें मिल जाती है तो कहा जाता है कि इनके जीवन में भौतिक योग है। अगर समझे कि हम किसी को याद करते हैं और जब याद करते हैं वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम क्या कहते हैं कि योगानुयोग। कैसा ये समय का संयोग है कि अब भी मैंने आपको याद किया था और आप आ गए। जब हमें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है और कोई आकर के हमें मदद कर देता है तो कहा जाता है कि इनके जीवन में इन्होंने सहयोग किया है। अगर हमें जीवन में कोई इच्छा होती है और वो प्राप्ति करनी होती है और हम इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं तो कहा जाता है कि इनके जीवन में दैवी योग था, जो इन्होंने ये इच्छा रखी और इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। और जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है तो उस योग को राजयोग कहा जाता है। परमात्मा के सानिध्य का, उनके साथ का अनुभव करती है, उनके साथ संबंध में आती है तो वो राजयोग कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, योगों का राजा कहा गया है। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए स्वयं की, मतलब कि आत्मा की पहचान होना बहुत आवश्यक है। जब हम आत्मा को ही नहीं समझेंगे तो परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कैसे कर पाएंगे? आत्मा क्या है? कहते हैं कि जीवन एक खेल है। अगर खेल के जानो तो, अगर गा के जाने तो जीवन एक गीत है, और अगर हम समझे तो जीवन एक बहुत बड़ी पहेली है, मैं और मेरे की पहेली। जीवन को भी योग कहा गया है, शरीर और आत्मा का योग। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती और बिना आत्मा के शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों का समन्वय होता है तब जीवन जी सकते हैं। इसलिए कहा गया है जीवन आत्मा और शरीर का योग है। अब ये आत्मा है क्या? और भी सहज भाषा में अगर हम समझें तो देखिए, ये जीवन के खेल में एक बहुत बड़ी पहेली है, मैं और मेरे की पहेली।
मैं मतलब कौन और मेरा मतलब किसका। आप जिसके भी आगे मेरा लगाते हो वो हर चीज़ आपसे अलग है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये मेरा रिमोट है, तो रिमोट के आगे मैंने मेरा लगाया, मैं अलग हो गई, रिमोट अलग हो गया। मैं कहती हूँ कि ये मेरी बुक है, बुक के आगे मैंने मेरा लगाया, तो मैं अलग हो गई, बुक अलग हो गई। हम जिसके भी आगे मेरा लगाते हैं हर चीज़ मेरे से अलग है। उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो शरीर के आगे भी मैंने मेरा लगाया, मतलब तो यही हुआ कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। आप कहते हो कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, सो हार्ट में प्रॉब्लम फील करने वाली मैं कौन हूँ। मैं कहती हूँ मैं इन आँखों से देख रही हूँ, तो आँखों से देखने वाले मैं कौन हूँ। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो जो शरीर को छोड़ के चली गई वो कौन है। वो कौन है? एक आत्मा है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कई बार कई लोग ये कहते हैं कि क्या दीदी हम भूत है, लेकिन आत्मा का मीनिंग भूत नहीं होता है, आत्मा बड़ी ही अच्छी है। समझो किसी ने पुण्य के कर्म किए हो तो हम कहते हैं ये पुण्य आत्मा है। किसी ने धर्म की स्थापना की हो तो हम कहेंगे ये धर्मात्मा है। अगर किसी ने महान कर्म किए हैं तो हम कहते हैं ये महात्मा है। किसी में दैवी गुण है तो उनको हम देवात्मा कहते हैं। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको हम पापात्मा कहते हैं। कोई आत्मा शरीर छोड़ के भटकती है तो उसको प्रेतात्मा कहा जाता है। प्रेतात्मा गलत होती है, लेकिन आत्मा को हम भूत नहीं कह सकते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्व से ऊंची सत्ता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया। शरीर को हम बड़े अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा जो ये शरीर है वो 5 महाभूतों का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही मिल जाना है। शरीर को अगर हम देखें तो बहुत सारी मशीनरी इसमें फिट है। शरीर के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर कंप्यूटर है, तो आत्मा को हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर है। शरीर को हम मकान कह सकते हैं और आत्मा मकान का मालिक है। शरीर को अगर हम गाड़ी कहें तो आत्मा उसमें रहने वाला ड्राइवर है। गाड़ी का मॉडल भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें ड्राइवर नहीं रहेगा तो उस गाड़ी की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। एक शोकेस का 100 पीस लोग देख देख के खुश होते हैं, लेकिन ये गाड़ी में से अगर आत्मा निकल गई तो उसको तो लोग देखने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। तुरंत निकाला जाता है, तैयारियां कितनी जल्दी जल्दी हो जाती है। मतलब क्या है कि शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी आत्मा को डुबो नहीं सकता, ना ही तलवार आत्मा को काट सकती है। आत्मा एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्मा को कहा कि अजर, अमर और एक अविनाशी सत्ता है। शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों की डिमांड करता है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या रह सकेंगे? जल बिगर भी हम नहीं जी सकते हैं, अन्न बिगर भी हम नहीं जी सकते हैं, अग्नि भी बॉडी में चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो भी नहीं जी पाएंगे। तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों की डिमांड करता है। उसी प्रकार से हमारी जो ये आत्मा है वो 7 गुणों की बनी हुई है, और 7 गुणों की बनी हुई आत्मा 7 गुणों की डिमांड करती है। जो पहला गुण है वो है ज्ञान, नॉलेज। देखिए आज के समय के अंदर ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। जहाँ पर समझ नहीं है वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। आपको पता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो दुनिया की क्या सिचुएशन हो जाती है। लोगों के व्यवहारों में, उनके वर्तन में बहुत चेंजेस आने लगता है। इसलिए समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बारी एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है, माँ को बताता है कि माँ पता है बहुत ही बड़ी ऑफ़र मिली है, बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो माँ को बोलता है कि माँ मैं ये करूँ क्या? माँ ने पूछा उसको कि बेटा तुम्हें क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बच्चा कहता है कि माँ वैसे ऑफ़र तो बड़ी अच्छी है,
लेकिन सच बताओ तो मुझे है ना, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, मेरा मन मान नहीं रहा है। माँ ने बड़े प्यार से उसके तरफ मुस्कुराते हुए बताया कि बेटा, मैं ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मुझे बाहर की इतनी नॉलेज है, ना बिजनेस को मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जब मैं तुझे सवेरे सवेरे उठाने के लिए आती हूँ तो उस टाइम पर तू बड़े चैन से सोया हुआ होता है और तुम्हें देख करके मुझे भी बड़ी शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटा, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिस दिन मैं तुम्हें उठाने के लिए आऊँ और तुम पहले से ही मुझे जगे हुए मिलो। बाकी तो तुम समझदार हो, तुमको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि माँ ने भी 2 शब्दों में बहुत सुंदर बात बता दी कि समझदारी किस में है और समझदारी किस में नहीं है। तुम समझ सकते हो, मतलब कि ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है तो क्या होता है, आत्मा की जो दूसरा गुण है वो है पवित्रता, शुद्धता। उनके कर्मों में शुद्धता आना शुरू हो जाता है। जब ज्ञान आएगा तो हमारे विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार सब में शुद्धता दिखना शुरू हो जाएगा। और जब शुद्धता आना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ कनेक्टेड तीसरा गुण आप देखिए क्या दिखाते हैं, वो है प्रेम। जब हमारे में ज्ञान है, हमारे अंदर अगर शुद्धता है तो नेचुरली लोगों का प्यार मिलना शुरू होता है। और जहाँ ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, तो शांति तो होगी ही जीवन के अंदर। तो ये एक दो से कनेक्टेड गुण है। और शांति होती है तो आत्मा सुख का अनुभव करती है, सुख की फीलिंग में रहती है तो उसको खुशी, मतलब आत्मा का छठा गुण है खुशी का अनुभव होता है। आज जीवन के अंदर लोगों के पास खुशी भी नहीं है, इसलिए लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा देखने वाली सीरियल जो है वो कौन सी है, कॉमेडी सीरियल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश कैसे रहे वो आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ वहाँ हम ढूंढते हैं खुशी को। और जब आत्मा के अंदर ये सारे गुण आते हैं तो लास्ट जो गुण है वो है शक्ति। आत्मा एक शक्ति के रूप में बाहर आती है, इसलिए कहते हैं कि ये 7 गुणों की बनी हुई आत्मा है। और इसलिए आत्मा इस 7 गुणों की डिमांड करती है। जैसे शरीर 5 तत्वों की डिमांड करता है, वैसे ही आत्मा 7 गुणों का डिमांड करती है। और ये 7 गुण ही नहीं है, लेकिन ये शक्ति भी है। शांति की शक्ति कहा गया है, प्रेम की शक्ति कहा गया है, पवित्रता की शक्ति कहा गया है, ज्ञान को भी शक्ति के रूप में बताया हुआ है। आत्मा जो है शक्ति के रूप में उभर कर आती है। जब आत्मा के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप है ना अपनी विल पावर को क्रिएट करो, है ना, आत्म शक्ति को जगाओ। लेकिन ये आत्मा की शक्ति कैसे जागृत होगी? जब तक हम आत्मा को समझेंगे ही नहीं तो हम हमारी शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं? अब देखिए, ये 7 गुण हमारे शरीर के पार्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई हार्ट पेशेंट होता है तो डॉक्टर उनको क्या बताते हैं? डॉक्टर कहते हैं ना कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप इनके साथ बड़े प्यार से व्यवहार करना और इनको कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बताना जो इनको दुख हो। तो हार्ट के साथ कौन सा गुण जुड़ा हुआ है? वो है प्रेम का गुण। जब आत्मा को प्रेम की कमी होती है तो यहाँ इस फंक्शन पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे लंग्स के साथ कौन सा गुण जुड़ा हुआ है? वो है शांति का गुण। जब आप रिलैक्स होकर के बैठे होते हैं तब आपके श्वासों की क्रिया नॉर्मल चलती है, और जब हम टेंशन में होते हैं, शांत होते हैं, गुस्से में होते हैं तो बहुत फास्ट चलती है। सेम उसी प्रकार से अगर हम देखें तो तीसरा जो गुण है वो है सुख का गुण। हमारे पेट के साथ कौन सा गुण जुड़ा हुआ है? सुख का। इसलिए हम क्या कहते हैं, कभी भोजन के लिए बैठे होते हैं और अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो तुरंत बोलते हैं कि शांति से, सुख से खाने भी नहीं देते हैं। तो पेट के साथ सुख का गुण जुड़ा हुआ है। सेम उसी प्रकार से बॉडी के हार्मोन्स के साथ खुशी का गुण जुड़ा हुआ है। जब आत्मा खुशी की फीलिंग में आती है तो इनबैलेंस जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं।
उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी नर्वस सिस्टम के साथ नॉलेज का गुण जुड़ा हुआ है, और अगर कहे कर्मेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, उसके साथ प्योरिटी का गुण जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो। तो मतलब क्या हुआ कि कर्मेंद्रियों के साथ शुद्धता का गुण जुड़ा हुआ है। सेम उसी प्रकार से तो मसल्स के साथ शक्ति का गुण जुड़ा हुआ है। आत्मा जब ये सारे गुणों की अनुभूति करती है तो एक शक्ति के रूप में उभर के आती है। आज का समय सेम अर्जुन की तरह चल रहा है, नहीं लग रहा है? जैसे अर्जुन चिंता में थे, भय में थे, उनका मन स्थिर नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने कदम को पीछे ले लिया। सेम अभी की सिचुएशन भी तो ऐसी चल रही है। चारों तरफ डर का वातावरण है, भय का वातावरण है, चिंता है, अशांति फैली हुई है। और इस समय पर हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उनके जीवन में शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, सुख रहे, प्योरिटी रहे, ज्ञान वाला उनका जीवन हो। लेकिन कैसे ये सारे गुण अपने जीवन में लाए, उसका सर्वोच्च रास्ता गीता के अंदर राजयोग का बताया हुआ है। और राजयोग को सीखने के लिए हमें स्वयं को, मतलब कि आत्मा को समझने की बहुत ही आवश्यकता है। अभी आपको ये तो मालूम पड़ गया कि आखिर आत्मा है क्या। देखिए, शरीर जो है वो ये 5 तत्वों की पूर्ति के लिए 5 कर्मेंद्रियों को यूज़ करता है। आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर। वैसे ही आत्मा जो है वो ये 7 गुणों की पूर्ति के लिए 3 सूक्ष्मेंद्रियों को यूज़ करता है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और आत्मा 3 सूक्ष्मेंद्रियों की बनी हुई है। जैसे कि जल चाहिए तो आप मुंह से जल पिएंगे, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो आप नाक से श्वास लेते हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए हमको ये 5 कर्मेंद्रियाँ दी हुई है। उसी प्रकार से आत्मा को भी ये 7 गुण चाहिए, और उस 7 गुणों की पूर्ति के लिए हमें मन, बुद्धि और संस्कार दिए हुए हैं, जिसके आधार से हम ये 7 ही गुणों का अनुभव कर सकते हैं। आज के समय में बैटरी जो है हमारी डिस्चार्ज हो गई है, और इस डिस्चार्ज बैटरी को हमें चार्ज करना है। लेकिन हमको ये आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से हम इसको चार्ज करें। इसलिए हम क्या करते थे कि हम ये 7 गुणों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास जाते थे, दूसरों से अपेक्षा रखते थे कि इनसे मुझे शांति मिले, इनसे मुझे सुख मिले, इनसे मुझे खुशी का अनुभव हो। लेकिन जहाँ उनकी खुद की ही बैटरी डिस्चार्ज है तो वो हमारी बैटरी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? जहाँ उनके खुद के पास ही शांति नहीं है तो वो हमें शांति कैसे दे सकते हैं? तो जब वहाँ से हमें ये गुण नहीं मिले तो हमने हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया कि अनेक प्रकार की विधियाँ करना शुरू की। विधियों का मतलब क्या होता है कि हमने क्या शुरू कर दिया कि हम पार्टियाँ करने लगे, फंक्शंस में जाने लगे। हमने सोचा कि शायद इससे मुझे ये सारे गुण मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि टेम्पररी, थोड़े समय के लिए हम पार्टियों में जाते हैं तो थोड़ा हमको खुशी का फीलिंग आता है, लेकिन नेक्स्ट देखें तो लाइफ वापस से वही शुरू हो जाती है। तो वहाँ से भी हमको ये गुण नहीं मिले। थर्ड रास्ता हमने क्या अपनाया? हमने सोचा कि धन ज़्यादा कमाएंगे, उससे हमें ये सारी शक्तियों की प्राप्ति होगी, ये गुणों की प्राप्ति होगी। लेकिन धन से सुख सुविधा के साधन खरीदे जा सकते हैं, धन से हम शांति, प्रेम, ये सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। और फिर हमने क्या किया? तो हमने फोर्थ रास्ता क्या अपनाया? दूसरे पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। हमने कहा कि इसकी वजह से मुझे शांति नहीं मिल रही है। हम कहने लगे कि ये ऐसा करते हैं इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इनकी वजह से मुझे खुशी नहीं मिलती है। कहने का अर्थ क्या है? ये जो भी सारी बातें हो रही है, क्या ये सही है? तो हमें क्या करना है? हमारी बैटरी को चार्ज करना है, और चार्ज करने के लिए हमें अपने आप को समझना है कि हम आत्मा है। ये 7 गुण जो है वो हमारी शक्तियाँ है, हमें इसको चार्ज करना है। और इसको चार्ज करने के लिए हमें हमारी मन, बुद्धि और संस्कार को कार्य में लाना है। मन जो है वो सोचने की शक्ति का नाम है, बुद्धि जो है वो समझने की शक्ति का नाम है, और संस्कार जो है
वो जो सोच और समझ के मिलके हम कर्म करते हैं उससे बनते हैं। जब हमारी सोच सही होगी, हमारी समझ सही होगी और जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे, सही में लाएंगे, तो नेचुरली है जीवन में 1 बाय 1 ये सारे गुण आना शुरू हो जाएंगे। और आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए राजयोग का एक माध्यम हमें लेना है। आत्मा परमात्मा के साथ का अनुभव करेगी और जब हम उनके साथ का अनुभव करने लगेंगे, उनकी शक्तियों को लेने लगेंगे, अपनी शक्तियों को जगाने लगेंगे, तो नेचुरली क्या होगा, जीवन में शांति आनी ही आनी है। तो आज हमने आत्मा को समझा। आत्मा दिखती कैसी है? तो बिल्कुल स्टार मिसल होती है। उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका अनुभव आप जरूर कर सकते हो। जैसे कि इतना बड़ा बॉडी है, 60-70 किलो का होगा शायद, तो उसको हम चला सकते हैं, बुला सकते हैं, खिला सकते, पिला सकते, हर एक कार्य आत्मा जब इस बॉडी में है तो कर सकती है। लेकिन ये छोटी सी आत्मा जब इस बॉडी से निकल जाती है तो इसको उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि आत्मा बड़ी ही पावरफुल सत्ता है। आत्मा का रूप एकदम सूक्ष्म बिंदी रूप है। और आत्मा रहती कहाँ है? तो ये 2 भ्रकुटी के बीच, यहाँ मध्य में आत्मा निवास करती है। इसीलिए हमेशा धार्मिक कार्य में तिलक यहाँ किया जाता है। आप देखो, आप प्रसाद लेते हो, आरती लेते हो, तो कैसे लेते हो? हम ऐसे ही करते हैं ना। और इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर आपकी आज्ञा सिर माथे, मतलब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आत्मा उसको हमारे अंदर धारण करेंगे। हमेशा आप कहते हो मेरे तो नसीब में ही नहीं है, या तो हम कहते हैं मेरा भाग्य बड़ा ऊंचा है। तो यहाँ हाथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि आत्मा ये सारी बातें बोलती है। इसलिए बताया, आत्मा ये 2 भ्रुकुटी के बीच यहाँ मध्य में निवास करती है, जहाँ पर हमेशा तिलक किया जाता है। तो चलिए अभी हम उस आत्मा की अनुभूति में जाएंगे। सब तरफ से बुद्धि को हटा देंगे और देखने का अभ्यास करेंगे। इस शरीर में 2 भ्रकुटी के बीच मध्य में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। देखेंगे अपने आप को एक स्टार के मिसल, चमकता हुआ सितारा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इन आँखों से देखने वाली, मुंह से बोलने वाली, इन कानों से सुनने वाली, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, मैं पावरफुल सत्ता हूँ। फील करेंगे अपनी पावर्स को। मैं शांत स्वरूप, शक्ति रूप हूँ। खुशी मेरा निज गुण है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे अपने इन गुणों को।
इन 7 गुणों से भरपूर। मैं एक पावरफुल सत्ता हूँ। ये मेरे निज गुण हैं। मुझे दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।